नमस्कार, साक्षी जोशी आपके साथ। मैं आज चाहती हूँ बनारस में मैं हूँ और बनारस में रहते हुए मैं आपको अपनी टीम से भी मिलाऊं और साथ ही इन्होंने उत्तर प्रदेश को इस पूरे दौरान कैसे जाना, क्योंकि सब अलग अलग जगहों पे रहते हैं और अमूमन शहर में ही हैं सब लोग बसे हुए। तो क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश क्या है, और अभी तक ये जिस लेंस से उत्तर प्रदेश को देखा करते थे क्या उसमें कुछ बदलाव आया है। मेरे साथ सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, अनन्या गुप्ता है। अनन्या गुप्ता एक स्टूडेंट है जर्नलिज्म की, अभी बॉम्बे में पढ़ती हैं और अभी एक बड़े चैनल में इंटर्नशिप लेकर आई हैं। उसके बाद इन्होंने चुना कि ये मेरे साथ यहाँ पर आए, क्योंकि इनको लगा कि मेरे साथ यहाँ आएंगी तो शायद इनको वो सारी चीज़ें देखने की, समझने की एक मतलब उसका एक मौका मिलेगा जो बड़े चैनलों में नहीं मिल पाएगा। सही कहा मैंने अनन्या? बिल्कुल सही कहा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे साक्षी दीदी से ये मौका मिला है। इन्होंने मुझे ये मौका दिया है अपने साथ उत्तर प्रदेश को देखने का, उत्तर प्रदेश को समझने का। तो हमने शुरू किया ये चुनाव कवर करने। थोड़ा तेज बोलो। फिर ट्रेनिंग अभी साथ साथ भी तो ट्रेनिंग मेरी आवाज़ के साथ मैच करो। बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगी। इनके जैसा बन पाना तो बहुत मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूँगी। तो हम उत्तर प्रदेश आ गए और यहाँ पे अब जैसे मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, तो अब मुंबई के घर में बैठकर मुझे बहुत ही, मैं उत्तर प्रदेश को एक अलग नज़र से देखती थी कि जैसे मैं घर पे रहती हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की घर में दिक्कत नहीं रहती। मुझे मुंबई में बैठकर लगता था कि सबके घरों में टीवी जैसी चीज़ तो होती ही होगी, कि टीवी और मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन जैसी चीज़ तो सबके पास होती होगी। शायद उसका कारण ये रहा होगा अनन्या कि जब आप बॉम्बे में रहते हैं और आपके घर में आप एक निचले तबके के लोगों को किनको देखते हैं, वो लोग जो शायद आपके घर में काम करने के लिए आते हैं, आपके मेड जो आपके हेल्प होते हैं, या फिर आपके घर में जो गाड़ी साफ करने आ रहे हैं, तो उन सबको आप देखते हैं कि इनके पास मोबाइल तो है ही और इनके पास टीवी वगैरह, इवन फ्रिज तक भी कई लोगों के पास होता है। आप शहर वाले गरीब को देखते हैं, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग गाँवों में गई तो आप सबसे ज़्यादा किसकी कहानी है जिसने आपको अंदर तक अभी तक भी एकदम झकझोर के रखा हुआ है? जितनी भी हमने अभी तक कवरेज किया उसमें कौन है जो आपके जहन से बाहर ही नहीं निकल रहा है? तो हम यूपी के औरई गांव में गए थे। वहाँ पे एक लड़की थी सेजल नाम की। तो उसने सेजल दुबे, तो उसके साथ हमने काफ़ी वक्त गुजारा। साक्षी दीदी ने उन पर स्टोरी भी की थी। तो वो एक छोटी सी बच्ची थी। उसकी परेशानी ये थी कि वो इस बात से इतना दुखी थी कि काश वो लड़का होती तो वो अपने पापा की मदद कर पाती। उसके पापा बेरोज़गार थे, उसके पापा के पास रोज़गार नहीं था और 1 साल से रोज़गार नहीं था बल्कि। तो उसकी स्कूल का भी पढ़ाई सिर्फ 200 रुपये महीना देने में उसके पापा को इतनी दिक्कत हो रही थी। और जब हम उससे बात कर रहे थे, जब उसका इंटरव्यू ले रही थी ये, तो तब पता चला कि वो इस बात से भावुक हो गई कि अगर वो लड़का होती तो किस तरह से अपने पापा की मदद कर पाती। वो बच्ची सिर्फ पढ़ाई के लिए इतनी भावुक हो गई। अब कोरोना में भी जो बच्चे थे, शहर में जो थोड़ा सा निचली स्तर के लोग हैं, उन तक पढ़ाई शायद पहुंच गई थी। जैसे हमारे घर पे भी जो काम करने वाली आंटी आती थी, उनके भी बच्चे ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे थे, उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से रुकी नहीं थी। पर जब हमने यूपी के गांव में आकर देखा, तब पता चला कि वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई, उनके पास फ़ोन ही नहीं है, तो इंटरनेट कहाँ से आएगा? तो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? अगर इंटरनेट हुआ भी तो फिर वो इक्विपमेंट होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने आपको आधी अधूरी टीम से मिला है, क्योंकि ये कैमरा कौन कर रहा है भाई? ये कैमरा वो शख्स कर रहा है जो, अनन्या तो अभी जुड़ी मेरे साथ, किसान आंदोलन, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जितनी बार मैं आई हूँ हमेशा मेरे साथ मेरे सारथी की तरह रहे, मेरी मदद करते रहे, और इतना बढ़िया कैमरा इन्होंने किया। इनका नाम है अरविंद चौरसिया। तो मैं चाहूँगी कि अब अनन्या आप अपने रोल में आ जाएं कैमरा के, और ज़रा हम अरविंद से बात करें और अरविंद को दिखाएं। ले लीजिए कैमरा। अब अरविंद के पास ही आप माइक पकड़ लेना। तो अरविंद चौरसिया, तुम तो मेरे साथ 1 साल से घूम रहे हो, है ना? 1 साल हो गया ये सब चीज़ें देखते हुए। उत्तर प्रदेश ही घुमा रही हूँ मैं इनको 1 साल से। क्या देखा? क्योंकि देखो, मैं अरविंद के बारे में बताती हूँ कि अरविंद जो है ये बिहार के मधेपुरा के रहने वाले हैं। तो इन्होंने, मुझे लगता है जो चीज़ें अनन्या ने नहीं देखी थी वो सब चीज़ें इन्होंने तो देखी हुई हैं। फिर भी ये अरविंद, आपका नज़रिया कैसे बदला है कई लोगों को लेके? मेरा ये लगा है कि यहाँ पे जो है जितना गांव की आदमी है सब इस चीज़ से दुखी था ज़्यादातर, कि बेरोज़गारी लेके। ठीक है, बेरोज़गारी पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये किसानों का जो था मुद्दा, ये साँढ़ वाला
छुट्टा जानवर का, इसलिए लगा कि आदमी इस चीज़ से ज़्यादा परेशान है, जो कि है ना सरकार को इस चीज़ से लाइक करता था। मगर इसको लेके कि ये नहीं लग रहा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो ये बेरोजगारी का मुद्दा आपको शहरों में नजर आया, गाँव में नजर आया, कि दोनों तरफ ही नजर आया? शहर वाले तो फिर भी किसी तरह झेल रहा है, गांव वाले पे बिल्कुल ही नहीं ये झेला जाता है, क्योंकि गांव वाले का जो भी आमदनी था तो उधर छुट्टा जानवर और दूसरा बेरोजगारी। शहर वाले को सिर्फ बेरोजगारी थोड़ा बहुत कर ही लेता है, देखने को तो वहाँ भी मिला, मगर यहाँ पे ज़्यादा मिला कि जो है ना इसके पास जो है ना कोई ऑप्शन नहीं था। इस वजह से लेके कि सबसे ज़्यादा दुखी गाँव में दिखा। ठीक है, हाँ। गाँव में आपको क्या समस्याएं लोगों की दिखाई दी? एक तो बेरोजगारी सबसे पहले, पढ़ाई लिखाई का दोनों ऑनलाइन का। सबसे पहले ये था कि गांव के लोग हमेशा ये सोचता है कि यहाँ पे जब स्कूल बच्चे ने गया तो फीस क्यों लिया। गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे कभी नहीं किया कि जब बच्चे स्कूल नहीं गया तो फीस क्यों दे। ये गांव वाले आदमी को सबसे ज़्यादा अखर ये आया कि यदि स्कूल नहीं जाता, फीस नहीं लेता तो चल सकता था। फीस जो देना पड़ा, ये सबसे ज़्यादा बड़ा अखर आया। दूसरा बेरोजगारी, ठीक है। तीसरा किसान को जो है वो छुट्टा जानवर का ये सबसे बड़ा इशू ये था, इसलिए लेके जो है ना सबसे बड़ा परेशानी ये गांव में ही देखने को मिला। सीटें अरविंद, जैसे आप हैं, अरविंद के बारे में मैं आपको बताऊं, बहुत मेहनती लड़का है ये, बहुत मेहनत करता है, और ये मेहनत करता है और इसीलिए ये कमा पाता है। तो आप इस बात को समझते हैं अरविंद कि आपको कितना मेहनत करनी पड़ती है उस हद तक कमाने के लिए, और शायद आप उस बात को समझे हैं कि लोग जो बता रहे हैं कि हमको रोज़गार नहीं है। आपने उनमें से कौन ऐसा है जिसका दर्द सबसे ज़्यादा महसूस किया? कौन था वो? इतनी सारी कहानियाँ जो हमने दिखाई लोगों को, उनमें से कौन वो शख्स है जो आपको अभी भी सबसे ज़्यादा याद आता है? सबसे ज़्यादा आता है वो है कि गांव में जो है वो किसान टाइप का लोग था, जो बाबा था कि न उसके पास कोई रोज़गार था, न मकान था, बाहर में सोता था वो। ठीक है, बात कर रहे हो शायद कमलेश दुबे नाम था उनका। ठीक है, कि जो कि बाहर में खाट पे ज़िंदगी गुजारता था, दूसरे का यदि बारिश में आता था, दूसरे मकान में तो टीना ओढ़ के सोता था। सब एक बात बताइए कि आपको ये फर्क पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा जातियों का बहुत वो है, जाति, तो आपको पहले एक सेकेंड, आपको लगा था कि वो दुबे थे? इन्होंने भी सेजल दुबे का जिक्र किया, आपने कमलेश दुबे का जिक्र किया, है ना? दोनों ब्राह्मण थे। आपको ऐसा लगता था कि ये लोग तो बड़े समृद्ध होते हैं? इतना समृद्ध होते मैम, इतना समृद्ध होने के बाद भी इतना मतलब दुखी उसके जैसे हम तो नहीं देखे। दुखी तो सब है, मगर इतना दुखी कि न उसके पास, जाति में ही समृद्ध, हाँ, पैसे से तो बेचारे पैसे वही गरीब है। दूसरा बात कि न उसके राशन का, गवर्नमेंट ने ये इशू किया कि राशन दिया, न उसके पास राशन का वो दिखा रहा, न घर है, अकेला आदमी है कि कोई न। तो ये तो कम से कम वहाँ का प्रधान देखता ना कि इसको पास राशन हो तो कम से कम होना चाहिए, जो कि कम से कम 10 किलो ये मिलता उसको, 5 किलो फ्री का, 5 किलो पैसे का, ये भी उसके पास उपलब्ध नहीं था। अच्छा, मैं अब ज़रा अनन्या के पास जाना चाहती हूँ। अब अरविंद, आप ज़रा कैमरा कर लीजिए, आप दोनों ने हमारे लिए कैमरा किया है। तो अनन्या बहुत नई है और आई एम श्योर कि अब ये जब वापस जाएंगी ये थोड़ी सी, आप एक चेंज्ड अनन्या होंगी, हल्की फुल्की सी चेंज्ड होंगी? मैं काफ़ी चेंज होंगी, मेरा जो नज़रिया होगा काफ़ी चेंज्ड होगा। मुझे पता चला है कि लोगों की कितनी छोटी छोटी परेशानियां होती हैं जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती, मुझे उतना जानने को मिला है, और मुझे लगता है अब मैं लोगों के प्रति और डीपली फील करूँगी। वैसे तो ये बिल्कुल ज़िद्दी लड़की नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी करती होंगी, मुझे लगता है कि इसके पापा मम्मी को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। बच्चे को रियलाइज़ करवा दिया कि गरीबी क्या है, देश क्या है, दुनिया क्या है, भारत क्या है, लोग कैसे जी रहे हो, सब देख लिया आपने। मैं अपनी एक छोटी हर चीज़ के लिए अब मैं खाना खाने से पहले भी ग्रेटफुल रहूँगी, बहुत खुश फील करूँगी कि इतनी छोटी सी चीज़ मुझे इतनी आसानी से मिल रही है। लोग पूरा दिन गुजार देते हैं अपनी एक मील पाने के लिए, अपनी एक वक्त का खाना पाने के लिए पूरे दिन मेहनत करते हैं, जो हमें घर बैठे हाथ में मिल जाता है। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। अब हर एक बार प्लेट में खाना खाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी। आपने ऐसा देख लिया उत्तर प्रदेश में इस वक्त। तो आप सबसे ज़्यादा तो खुश हो जाती थी जब मैं रैली कवर करने जाती थी, ये क्योंकि बड़ी नई है ना, तो इन्होंने वो सब चीज़ें देखी नहीं थी और वही जब सब चीज़ें फील करना चाहती, इनको बड़ा अच्छा लग रहा था भीड़ में जाना और उसमें बिल्कुल इतना चैलेंजेस के साथ शूट करना, रिकॉर्डिंग करना, चेयर पे चढ़ जाना और फिर शूट करना, है ना, और धक्का मुक्की करके बीच में से निकलना
वो सब आपने किया है। तो ऐसा सोचा था कि ऐसी होती होंगी रैलीज? आप क्या सोचती थी जब आप पहले देखती थी कि रैली होती है, दिखाई जाती है, बड़े अच्छे अच्छे कैमरास लगे होते हैं, भीड़ दिखती है, वहाँ पर भीड़ में रहना क्या होता है, वो आपने कैसे, वो डिफरेंट था? टीवी पर देख के जो रैलियाँ होती है बहुत गुलाबी लगती हैं कि लोगों को लाइन में बहुत अच्छे से ढंग से लोग जा रहे होंगे, बहुत गुलाबी लगता है सब कि बहुत अच्छे से रैलियाँ हो रही होंगी। पर अब मैं जब असल में आई हूँ दीदी के साथ तब पता चला है कि रैली में कितनी धक्का मुक्की, कितनी गर्मी के बीच जो लोग हैं, जो आम आदमी है, अपने लीडर के प्रति प्यार की वजह से उस रैली में आता है। तो हमने अखिलेश जी का इंटरव्यू किया था, तब उस इंटरव्यू में जब हम उनके रथ में थे तो लोगों का समुंदर था जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और हमने जब उस वक्त तो हम रथ में थे, जब नीचे से हमने जब रैली कवर की थी, वो हमने दोनों ही एक्सपीरियंस लिए, हम दोनों एक्सपीरियंस लिए आपके साथ। वीआईपी टाइप फील हो रहा था क्या बस में जाने का? वीआईपी टाइप भी फील हुआ, और एक रैली हमने नीचे से भी कवर की, तो उसमें भी पूरा प्रियंका जी की रैली हमने नीचे से कवर की थी, तो उसमें भी मुझे दोनों तरह से देखने मिला कि नीचे भी इतनी धक्का मुक्की, इतना पसीना, पुलिस लथाड़ रही है लोगों को कि भाई दूर रहो। तो दोनों ही तरह से मुझे रैली एक्सपीरियंस करने मिली और मुझे बहुत मज़ा आया रैली कवर करने में। रैली कवर करके अब ये जो है चप्पू वाली नाव में बैठे, क्योंकि इसमें शोर नहीं होता है और हम लोग आपसे बात कर सकेंगे, इसलिए हम शिवपुरी शिव कुमार जी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। जाते जाते आपका नाम याद हो जाएगा, इतने नामों से मिल लिए ना इस बीच में, हम कंफ्यूज कर गए हैं नामों में। तो अच्छा अनन्या, आप यही करना चाहती हैं? अब जैसे कई लोग हैं ना, एक वो टीवी में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के, एसी में बैठ के, सज धज के जो एक वो एंकरिंग होती है, और एक ये होता है धूल मिट्टी में जाके बाल कहाँ जा रहे हैं, मतलब देखा ही होगा आपने, मुझे भी देख ही लिया है कि कुछ मेरे को सुध नहीं रहती है कि कहाँ क्या है। ये पसंद आया कि वो वाली दुनिया अच्छी लगी आप? स्टूडियो का तो मैं नहीं बता सकती, पर अभी जो ग्राउंड पे जो मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है, लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस जो मिला है, मुझे नहीं लगता कि स्टूडियो में बैठ के लोगों से बात कर पाएंगे। जो भावनाएं जो उन्होंने फील की है वही मैंने भी महसूस की। तो ग्राउंड पे जाके जो लोगों से बात करके मैंने महसूस किया, मुझे नहीं लगता कि मैं स्टूडियो में बैठ के वैसा महसूस कर पाऊँगी। अब कम से कम आपने रैली कवर कर ली, इतनी सारी भीड़ भड़क्का देख लिया कैसा होता है, स्टैम्पीड जैसी सिचुएशंस थी उन सब उसमें। तो आप कम से कम अब अगर आप किसी भी चैनल में, किसी भी न्यूज़पेपर में, जहाँ भी आप कभी काम करेंगी, और आप अगर वहाँ से अपने किसी रिपोर्टर से बात करेंगी, तो कम से कम आपको ये पता होगा कि वो जो फील्ड वाला रिपोर्टर है वो किस चुनौती से गुजर रहा है। अगर वो आपके लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं ला पा रहा है तो उस वक्त उसकी सिचुएशन क्या होगी आप समझ पाएंगी। वरना तो लोग ऐसे ही झाड़ लगा देते हैं, अरे यार तुम ये नहीं कर पाए, तुम वो नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ उनको पता नहीं कि एक फील्ड रिपोर्टर के लिए कितना मुश्किल होता है। इसलिए मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है फील्ड रिपोर्टर्स के लिए, क्योंकि शुरू से मैंने वही काम किया है और वही काम सबसे ज़्यादा पसंद किया, और मुझे पता है कि वो कितना मुश्किल होता है। फिर जब चैनल वाले और फिर ऑफिस वाले एकदम बोलते हैं ना, अरे यार इतना मुश्किल थोड़ा, वो देखो वो फलाना चैनल पे चल गया, तो उनको लगता है कि यार तुम यहाँ आ जाओ, देखो पता तो तुमको है नहीं, अंदर बैठे रहते हो। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि फील्ड पर रहना कितना मुश्किल है, ये स्टूडियो में रहकर नहीं पता चल सकता। फील्ड पर रहकर हर चीज़ का ध्यान रखना, आपके माइक से लेकर, आपके कैमरा से लेकर, आपकी लाइटिंग तक, ऑडियो 2-3 बार हमारा ऑडियो खराब हो गया और हम सबका मूड खराब हो गया। आज तक लड़ाई कहीं नहीं हुआ किसी भी पार्टी से, हुआ ही नहीं, कभी किसी की कोई झगड़ा नहीं हुआ, हम तो सबकी बात सुनते हैं। इसमें भी वो दूसरा बात ऑडियो ने आया जब वहाँ से रास्ते पे चले तो ऑडियो ने गायब। हमारा किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं होता है, हम तो भैया सीधे माइक लगा देते, जो बोलना आदमी, बड़े प्योर लोग होते हैं ना सब। तो लोग किसी के, आप देखिए मैं आपको ये बात बताऊं, किसी की कोई भी किसी का पसंदीदा नेता हो या पार्टी हो या कुछ हो, लोगों की राय आप सुनने की कोशिश कीजिए। मेरा अब यही सिद्धांत है, मैं जिसके पास आके जाती हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी, वही एक स्टोरी है जो हम चला नहीं पाए, वरना कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे हमने बात की हो और आपको हमने वो दिखाया ना हो, है अरविंद? सही बात है, जिससे भी हम लोग जाके खुले हम बात कर, कैसे जाते हैं जरा आज आप लोगों को बताइए कि क्या हम लोग बहुत रिसर्च करके किसी जगह के बारे में जाते हैं, या हम ऐसी किसी भी जगह मुड़ जाते हैं, कोई भी किसी मोड़ से देता है वहाँ हम पहुँच जाते पूछ लेते हैं कि यहाँ कौन से गांव हैं, ठीक है बस उसी गांव में हैं, का नाम पूछ लेते हैं ताकि कोई पता चले आसपास। बस जहाँ भी जो भी मिला, जैसे भी मिला, 2 मिले 4 मिले, बाद में सब इकट्ठे हो जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। और इससे कोई नहीं, हम लोग रिसर्च करके जाते हैं कहाँ कौन है न है, जिधर मुड़ गए। हम लोग को तो रिकॉर्ड करना होता है कि चाहे कोई से भी गाँव हो।
लोग आते हैं अपने आप बोलते हैं, अपनी मन की बात बोलते हैं और चले जाते हैं। कभी सब जगह से प्यार मिला हमको, है। हाँ बिल्कुल सब। तुम्हें शुरुआत में लग तो नहीं रहा था यूपी वूपी जा रहे, पता नहीं कई लोगों के साथ झगड़े वगड़े ना हो जाए? झगड़ा के कारण मेन होता है मैम, उससे हम कोई उल्टा सीधा पूछना, जो बोलना आप बोलिए, हम तो सबका सुनने के लिए तैयार है, जो बोले वो सब हम दिखाते हैं। हमको तो यह मैंने सब दिखाया कि नहीं दिखाया? हमको तो किसी पार्टी से तो मतलब है ना, जिसका जो बोला वो सबका दिखा, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, जिसका भी हो, जो मिला वो सब दिखाया जहाँ जहाँ पे भी गए। तो ये है। अब बनारस के बारे में जो हम बात करें, अब ज़रा अरविंद आप आ जाइए कैमरा के रोल में, और अनन्या से हम आखिर में थोड़ी सी बात करते, फिर हम यहाँ का थोड़ी बहुत मस्ती भी कराई ना मैंने, ऐसा तो नहीं है मैं। अच्छा बता दो लोग, मैं कोई बहुत टफ टास्क मास्टर तो नहीं हूँ, वैसी तो नहीं हूँ मैं? नहीं, ये बिल्कुल टफ टास्क मास्टर नहीं है। इनसे जो मैंने सीखा है ये मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। और एकदम मैंने इनके साथ कैमरा सीख लिया है, मैंने बोलना सीख लिया है, इन्होंने मुझे रिपोर्टिंग करने का भी मौका दिया है। इनकी आप फर्स्ट रिपोर्ट देखना और इनकी आप लास्ट रिपोर्ट देखना। पहले वाले में इनका आवाज़ ही नहीं निकलती थी, मैंने कहा सब सोचेंगे मैं तुम्हें खाना भी नहीं खिलाती हूँ। और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आया है वो धीरे धीरे आवाज़ निकलने लगी। बाद में तो ऐसा हो गया कि मुझे इन मैडम को बोलना पड़ता था, भैया धीरे बोलो, बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत तेज चिल्ला रही हो। ये बिल्कुल सही है। तो मैंने इतना सब कुछ सीख लिया है इनके साथ, और ये बहुत फन लविंग भी हैं। जैसे कि हम तीनों टाइम जो है अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, हम कभी सेम तरह का दाल चावल नहीं खाते, हम कभी चाइनीज़ खाते हैं, कभी पिज़्ज़ा खाते हैं, कभी बर्गर खाते हैं और चाट खाते हैं। हमने कितने दिन ऐसे किए कि चाट का डिनर किया, 3-4 तरह की चाट खाई है, ब्राउनी खा ली, हर तरह का हम खाना खाते हैं। इन्होंने मुझे फिल्म भी दिखाई। तो ये बहुत फन लविंग है, इनके साथ काम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एंड आई विल तो लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ हर। वैसे मेरे सामने बोल रही है, अभी कैमरा ऑन है इसलिए तुम भी यूपी की वोटर की तरह हो गई हो। कैमरा ऑन और एकदम से झूठ बोल दो। कैमरा में देखो हंस रहे। चलो ठीक है, लेकिन मज़ा आया ना? मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ काम करने में। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम करने में, हम लोग साथ में रहे, इतना समय हमने स्पेंड किया, बहुत ही अच्छा लगा। और मैडम अनन्या गुप्ता जी, अब मुझे लगता है कि ये थोड़े समय बाद शी विल बी अ चेंज्ड पर्सन। वो इनकी फैमिली को पता चलेगा, इनकी फैमिली से बात करूंगी और पूछूंगी कि कुछ बदलाव आया इनमें कि नहीं आया। तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि एक परसेप्शन में बहुत चेंज आया होगा कि आप जो सोचते हैं, जो देखते हैं, असली भारत आपने देख लिया। हम वो जो एक गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है जो बढ़ता जा रहा है ना, वो हमको अपने घर में बैठकर नहीं कभी दिखाई देगा। हमको हर चीज़ बहुत आसान लगती है, हम प्रिविलेज्ड हैं, हम हर तरह से प्रिविलेज्ड हैं, हम जाति के आधार पर प्रिविलेज्ड हैं, हम पैसे के आधार पर प्रिविलेज्ड हैं, हम अपनी एजुकेशन के आधार पर, हम जहाँ रह रहे हैं उस हिसाब से हम कुछ ना कुछ करके कर ही लेते हैं। लेकिन उन लोगों का सोचिए जिनके लिए ये भी मुद्दा है कि 2 साल से लॉकडाउन है और बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही और फीस पूरी जा रही है। आप सोचिए, आपने नहीं सोचा होगा कि ये मुद्दा हो सकता है, उनके लिए ये मुद्दा है। उनके लिए एक एक पैसा अगर जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, लेकिन काम नहीं आ रहा है, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, वो उनके लिए है। गांव देहात में आपको लगता है कि लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई मुद्दा नहीं होता, उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत है इस बात को लेकर कि उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको वो देखते हैं कि जी हमारे बच्चे कुछ करेंगे तो शायद हमें इस चीज़ में से बाहर निकालेंगे। हर कोई चाहता, कौन नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पढ़े या फिर ना पढ़े, कौन नहीं चाहेगा बताइए? हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख जाए। लेकिन जब उसके पास जब फैसला करने के लिए होता है कि भाई जो उसके पास पैसा है वो खाने के लिए है या वो उस बच्चे को पढ़ाने के लिए है, तो उसको जब दोनों में चुनना पड़ता है, तो उसको खाना अगर चुनना पड़ता है, तो ये सबसे ज़्यादा हमको अपने अंदर गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि इतनी सरकारें आई गई, किया क्या हमने। और हर सरकार, कोई सरकार आए, अभी अगर रिपीट हो जाए योगी आदित्यनाथ की सरकार, मैं तो चाहूँगी ये सारी रिपोर्ट्स आप प्लीज़ देखिए, इन सब लोगों को देखिए, जो नई सरकार आएगी वो देखिए, इन सब लोगों की हालत सुधारिए, क्योंकि तब हमें लगेगा कि हमने कुछ पत्रकारिता की और हमने आप तक वो बात पहुँचाई है जो हमारा काम था। सरकार किसी की आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमको अगर आगे बढ़ना है, लोगों को उद्धार करना है, तो उसकी दिशा में हमको काम करना पड़ेगा। क्यों शिव कुमार जी, नाम याद हो गया मुझे आपका। ठीक है, तो अपने सहयोगी और कैमरा पर्सन्स, वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद चौरसिया और अनन्या गुप्ता के साथ मैं साक्षी जोशी आपसे इजाज़त लेती हूँ। यूपी साक्षी है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। शुक्रिया आप सबके प्यार के लिए।